यह कहानी है एक भूखड़ इंसान सूरी की, जो पूरे गांव वालों के हिस्से का खाना अकेले ही खा जाता था। सूरी की इस आदत से पूरा गांव परेशान था। सूरी का अपनी दादी के अलावा और कोई नहीं होता, लेकिन सूरी की इस भूख की आदत की वजह से उसकी दादी को कई बार भूखे पेट ही रहना पड़ता था। तभी अचानक सूरी की दादी चल बसी। दादी के जाने के बाद सूरी अनाथ हो गया और उसे एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा था। इसीलिए वह अपनी दादी की कब्र पर गया और फुट फुट कर रोने लगा। इसी बीच उसने देखा पास ही के एक कब्र पर खाना रखा हुआ था। भूख की वजह से सूर्य पास जाकर वही खाना खाने लगा और फिर सूर्य का यही सिलसिला रोज चलता रहा। तभी अचानक गांव के जमींदार की मौत हो गई। जब उसका बेटा अपने पिता की कब्र पर खाना चढ़ाकर चला गया तो बेचारा सूर्य रोज की तरह वही खाना खाने पहुंच गया। लेकिन उसी समय जमींदार के बेटे ने उसे देख लिया और गुस्से में पत्थर फेंक कर उसे मार दिया और सबूत छिपाने के लिए सूर्य को उसकी दादी की कब्र के पास ही गाड़ दिया। अब करीब 200 साल बाद राकेश नाम का लड़का एक नींबू लेकर गलती से उसी जगह पर बैठ गया जहां पर सूर्य को दफनाया था। तभी सूर्य की आत्मा उसी नींबू के अंदर समा गई। अनजान राकेश उस नींबू को लेकर घर आ गया, लेकिन जैसे ही रात के 11 बजते नींबू से सूर्य की आत्मा बाहर निकलकर घर का सारा खाना खा जाती है। यह देखकर सभी दोस्त डर के मारे घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है यह सब किसी जंगली जानवर का